द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अर्जेंटम मेटालिकम के बारे में। ये होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली शुद्ध चांदी है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है और ये किन लोगों के लिए ज्यादा असरदार हो सकती है। एक तरह से इसकी गहराई में उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि ये दवा किस तरह के लोग और किन सिचुएशंस के लिए ज्यादा बताई जाती है। जैसे नोट्स में है कि ये अक्सर उन लोगों के लिए होती है जो थोड़े लंबे दुबले पतले से होते हैं और मिजाज से थोड़े चिड़चिड़े भी। और एक खास बात है कि जो लोग हस्तमैथुन मतलब मैस्टरबेशन के कुछ शारीरिक या मानसिक असर से परेशान है उनके लिए भी इसका जिक्र आता है। अच्छा, और ये भी लिखा है कि अगर किसी ने पारे का मतलब मर्क्यूरी का गलत इस्तेमाल किया हो तो उससे जो दिक्कतें आती हैं उसमें भी ये शायद मददगार है। लेकिन जो बात मुझे थोड़ी ज़्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि इसका असर नरम हड्डी यानी कार्टिलेज, जोड़ों और यहाँ तक कि कान, नाक, यूस्टेशन ट्यूब इन सब पर भी होता है। मतलब काफ़ी फैला हुआ असर है इसका। हाँ, असर का दायरा तो वाकई बड़ा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले लक्षण हैं वो ज्यादातर गले और सांस की नली से जुड़े हैं, जैसे लगातार जुकाम बना रहना या फिर बार बार छींके आना। हाँ, और वो वाला लक्षण जो आपने बताया था, खासतौर पर गायक या वक्ता जिनकी आवाज़ का बहुत काम है, उनकी आवाज़ का बैठ जाना या पूरी तरह चला जाना, ये तो काफ़ी खास लक्षण लगता है। और नोट्स ये भी कहते हैं कि खांसने या कुछ निगलने पर गले में जैसे कुछ कच्चा कच्चा सा या छिला हुआ सा महसूस होता है। बिल्कुल। और एक और बहुत ही कह सकते हैं अनोखा लक्षण है इसका, हंसने से खांसी उठना। वैसे ये कुछ और दवाओं में भी मिलता है, जैसे ड्रोसेरा, फॉस्फोरस और स्टैनम में। शायद ये किसी नर्वस सेंसिटिविटी की तरफ इशारा करता है। और साथ ही गले में एक चिपचिपा सा बलगम बनना, जैसे उबला हुआ माड़ होता है ना वैसा। अच्छा, माड़ जैसे चिपचिपा बलगम। हाँ, और एक और चीज जो बताई गई है वो है छाती में बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, खासकर बाईं तरफ। बाईं तरफ की कमजोरी। और आवाज बैठने के अलावा ये भी जिक्र है कि श्वासनली जहां दो हिस्सों में बंटती है, ठीक उस जगह पर कच्चापन सा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तकलीफ बोलने या गाने से बढ़ जाती है, तो ये बात फिर से उन लोगों से जुड़ जाती है जो अपनी आवाज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो गले और सांस की तकलीफों के अलावा आपने कहा था कि इसका असर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में। हाँ बिल्कुल। पुरुषों में देखें तो जैसे हस्तमैथुन के बाद वेरे निकल जाना, कई बार तो बिना इरेक्शन के भी, और ये लगभग हर रात हो सकता है। साथ में लिंग का शोष होना, मतलब उसका साइज कम होना या कमजोर पड़ जाना। और एक दर्द का जिक्र है अंडकोश में, जैसे कुछ कुचल दिया गया हो वैसा दर्द। ये रोडोडेंड्रॉन दवा के दर्द जैसा बताया गया है। ओह, और महिलाओं से जुड़ी क्या लक्षण है इसके? महिलाओं में गर्भाशय का नीचे खिसक जाना, जिसे प्रोलैप्सिस कहते हैं, और इसके साथ बाईं ओवरी और कमर में दर्द होता है। ये दर्द आगे और नीचे की तरफ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर दाईं ओवरी में दर्द हो तो उसके लिए पैलेडियम दवा का जिक्र है। अच्छा, ये तो काफी स्पेसिफिक है। बाईं ओवरी के लिए अर्जेंटम मेटालिकम। जी, और इसके अलावा रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के टाइम पर होने वाली ब्लीडिंग जो ज्यादा या अनियमित हो, वो भी इसके दायरे में आती है। ठीक है, तो ये सब लक्षण, इनके बढ़ने की क्या वजह बताई गई हैं? मतलब कब ये ज्यादा परेशान करते हैं? हाँ, तो नोट्स के हिसाब से एक तो गाड़ी वगैरह में सफर करने से, जैसे कॉक्यूलस में होता है। अच्छा, मोशन सिकनेस जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और दूसरा, छूने या दबाने से भी तकलीफ बढ़ती है। और सबसे खास, जैसा हम पहले भी कह रहे थे, बोलने, गाने या जोर से कुछ पढ़ने से, मतलब आवाज का इस्तेमाल करने से। तो ये आवाज वाला कनेक्शन तो बार बार आ रहा है। बिल्कुल। और वो जो हंसी से खांसी उठने वाला लक्षण था, वो स्टैनम से मिलता जुलता है। और ये भी कहा जाता है कि ये एल्यूमिना दवा के बाद अच्छा काम करती है। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ, तो अर्जेंटम मेटालिकम का मुख्य असर आवाज, गले, जोड़ों और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर है। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल लगती है जिनका शरीर कुछ खास तरह का है या जो अपनी आवाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कलाकार या स्पीकर। हाँ, बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि कैसे चांदी जैसी एक धातु, जब उसे होम्योपैथिक तरीके से तैयार किया जाता है, तो वो शरीर के इतने खास हिस्सों पर, जैसे आवाज की नसें या जोड़, उन पर इतना सटीक असर कैसे करती है। खासकर वो हिस्से जो अक्सर तनाव में रहते हैं, जैसे गायकों या वक्ताओं के होते हैं।
ये शायद इसके लक्षणों और उनको बढ़ाने वाली चीज़ों के बीच किसी गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। इस पर और सोचा जा सकता है।